हेलो स्टूडेंट्स, बेटा यह है हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुशी कक्षा 9 की पुस्तक है। आज हम इसमें पाठ 2 के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने इसमें पाठ 2 में आधा किया था। आज हम आगे के पाठ को पढ़ेंगे। ये है हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुशी। इसमें पाठ 2 स्वर्ण काके सोने का कौवा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ लिया है, ये 3 पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं। आज हम आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे। आज हम यहां से पढ़ेंगे। जैसे चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानां दृष्ट्वा सा विस्मय गता। चिरकालम बहुत देर तक, भवने महल में, चित्र विचित्र वस्तुनि चित्र विचित्र अनेक तरह की अनेक प्रकार की सज्जितानी वस्तु अनेक प्रकार की वस्तुएं सजी हुई दृष्टवा देखकर सा विस्मयम गता, सा विस्मयम वह आश्चर्यचकित हुई। श्रांताम ताम विलोक्य काके एवदत, श्रांताम थकी हुई, ताम उस बालिका को देखकर, विलोक्य देखकर, काके एवदत कौवा बोला। पूर्वम लघु प्रातः राशम क्रियताम, पूर्वम पहले, लघु प्रातम थोड़ा सा, नाश्ता क्रियताम कर लीजिए, कि पहले नाश्ता कर लीजिए। बदम तवम स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम करिष्यसि किम वा रजत स्थाल्यां उत ताम्र स्थाल्यां, कि बोलो या बताओ कि तुम स्वर्ण स्थाल्यां सोने की थाली में भोजन करिष्यसि भोजन करोगी, या रजत स्थाल्यां चांदी की थाली में, अथवा ताम्र स्थाल्यां या तांबे की थाली में भोजन करोगी। कि बोलो क्या तुम स्वर्ण थाल्यां सोने की थाली में भोजन करोगी, या रजत थाल्यां या चांदी की थाली में भोजन करोगी, अथवा ताम्र थाल्यां अथवा तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका एवदत, बालिका बोली, ताम्र थाल्यां एव अहम निर्धनाम भोजनम करिष्यामि, कि ताम्र थाल्यां तांबे की थाली में ही मैं निर्धना गरीब भोजन करिष्यामि करूंगी। बालिका बोली कि तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता सज्जाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, तदा तब सा आश्चर्यचकित वह आश्चर्यचकित हुई, कि सज्जाता यदा जब स्वर्ण काकेन की कब हैरान हो गई थी वह, कि जब सुनहरे काकेन स्वर्ण काकेन सोने के कौवे के द्वारा और किसमें स्वर्ण थाल्यां भोजनम सोने की थाली में ही भोजनम भोजन परिवेशितम परोसा गया, कि वह तब हैरान हो गई कि जब उसे कौवे के द्वारा सोने की ही तैयार थाली में ही भोजन परोसा गया, दिया गया। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यवधि बालिकाम खादितवती, कि ऐसा स्वादिष्ट न नहीं, एतादृशम ऐसा स्वादिष्ट भोजनम स्वादिष्ट भोजनम भोजन अद्यवधि आज तक भी बालिकाम खादितवती बालिका ने नहीं खाया, कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया। काकौ एवदत कौवा बोला, बालिके बालिके अहम इच्छामि, कि कवि ने क्या बोला, कि मैं चाहता हूँ, अहम इच्छामि यत कि त्वम सर्वदा अत्र एव तिष्ठ, तुम सर्वदा हमेशा अत्र एव यहीं पर ही तिष्ठ रहो। मैं यह चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं पर रहो। परंतु तव माता तू एकाकिनी वर्तते, तव माता तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः इसलिए त्वम शीघ्रमेव स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काके कक्षाभ्यम अंतरात् तिस्र मंजुषा निस्सार्य ताम प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर कौवा कक्षाभ्यंतरम कमरे के अंदर से, तीसरे 3 मंजुषायाम पेटियां निस्सार्य निकालकर, ताम प्रत्यवदत उस बालिका से फिर से बोला। बालिके हे बालिका, यथेच्छम गृहणाम मंजुषा एकम,
अपनी यथेच्छम अपनी इच्छा के अनुसार, गृहणाम ग्रहण करो, मंजुषा एकम कि इसमें से अपनी इच्छा के अनुसार इसमें से एक पेटी को ग्रहण करो। लघुताम मंजुषाम प्रगृह्य बालिका कथितम यत् एव मदि मदिम्यत तंडुलानाम मूल्यम। लघुताम मंजुषाम, लघुताम छोटे से, मंजुषाम मंजुषा को, पेटी को, परिग्रह ग्रहण करके लेकर, बालिकाया कथितम बालिका ने कहा, यत एव यही मेरे, मदियत तंडुलानाम यही मेरे चावलों का मूल्य है। कि छोटी पेटी को लेकर, लघुताम मंजुषा छोटी पेटी को लेकर बालिका ने कहा कि यह ही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्यम तया मंजुषा समुद्र घटाती कि घर आकर, तया मंजुषा समुद्र घटाती घर आकर, और उसने मंजुषा को, पेटी को, समुद्र घटाती उस पेटी को खोला। घर जाकर उसने अपनी पेटी को खोला। तस्य महाहनि हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद अदिनिका च सज्जाता। तस्या महाहनि और उसमें बहुमूल्य, महाहनि बहुमूल्य, हीरकानि विलोक्य हीरकानि हीरो को विलोक्य देखकर, सा प्रहर्षिता वह प्रसन्न हो गई, और तद दिन तभी उसी दिन से, च और सज्जाता वह धनवान हो गई, वह उसी दिन से वह धनवान हो गई। तस्मिन ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नैवसत। उसी गांव में ही एकाएक अन्य अपरा दूसरी लुब्धा लोभी वृद्धा नैवसत रहती थी। एक लालची बूढ़ी भी औरत रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत। तस्यापि उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्याया सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती। ईर्ष्या से और वह स्त्री भी उस सोने के कौवे का रहस्य जान गई। सूर्य तपे सूर्य की तपस में तंडुलान निक्षिपे चावलों को रखकर, तया अपि सुता रिक्षार्थ नियुक्ता। तया अपि उसने भी चावलों को रखकर, और उसने भी अपनी बेटी को रक्षा करने के लिए कहा। तथैव स्वर्ण पक्ष काके, उसी प्रकार सोने के पंखों वाला काके तंडुलान भक्षम चावलों को खाने के लिए, ताम अपि अत्र एव आकार्यत। उसी प्रकार सोने के पंख वाले कौवे ने चावल को खाते हुए तत्रेव उसे भी वहां पर बुलाया। प्रातस्तर गत्वा सा काकम निर्भसंति प्रवचत। प्रातस्तर प्रातः ही वहां जाकर, सा काकम वह कौवे को, निर्भस्त होकर बोली, वह कौवे को बोली कि हे नीच कौवे, निर्भसंति प्रोवाचय कि घमंड से बोली, हो नीच काके कि हे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई। मयम तंडुलाम मूल्यम प्रच, मयम मुझे, तंडुलम मूल्यम प्रच चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत अहम तवत्कृते सोपानम अवतार्यम। कौवा बोला कि अहम मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम सीढ़ी, अवतार्यम उतारता हूँ। तत्कथ्य तो बोलो, स्वर्ण में, रजत में या ताम्र में, कि बताओ सोने की, चांदी की या तांबे की उतारूं। गर्वित्या बालिका प्रोक्तम, घमंड से वह बालिका बोली। गर्वित्या बालिका प्रोक्तम, घमंड से वह बालिका बोली, स्वर्णमयेन सोपानम अहम आगच्छामि कि स्वर्ण में सोपानम मैं तो सोने की सीढ़ी पे ही आऊंगी। परम स्वर्ण का क्या, परंतु सोने के कौवे ने तत्कृत्य उसके लिए, ताम्र में सोपानम एव प्राचत तांबे की ही सीढ़ी उतारी। स्वर्ण काकस्त भोजनम अपि ताम्र भाजने एव क्रायत कि स्वर्ण काकस्त है, स्वर्ण उसके सोने के कौवे ने उसे भोजन भी ताम्र भाजने तांबे की
पात्र में ही करवाया, तांबे के उस बर्तन में ही भोजन के लिए बुलाया। प्रतिनिर्वित काले वापिस लौटने पर स्वर्ण कौवे ने कक्षा भृत्य और उसने कमरे के अंदर से तिस्र मंजुषा तत्पर समुक्षिता 3 पेटियां उसके सामने समुक्षिता रख दी कि वापिस लौटने के समय सुनहरे कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा वृतम मंजुषाम गृहीतवती। लोभाविष्टा लोभ के कारण और उसने वृहतम बड़ी मंजुषाम गृहीतवती बड़ी पेटी को ग्रहण किया, कि उसको लालच अधिक था इसलिए उसने बड़ी पेटी को ग्रहण किया। ग्रहम आगत्य सा तर्षिता यावत ग्रहम आगत्य कि जब घर आकर उसने हर्ष से वह पेटी खोली तावत तब मंजुषा उद्घाट्यति तावत तस्याम भीष्ण कृष्ण सर्पे विलोक्यते। तो उसने क्या देखा कि मंजुषा में पेटी में तस्याम उसने भीष्ण एक बहुत बड़े कृष्ण सर्पो विलोक्यते काले सांप को देखा। लुब्ध्या बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्तम लालची बालिका को लोभ के कारण यह फल प्राप्त हुआ। तदंतरम सा लोभम प्रत्यजत तदंतरम उसके बाद सा उसने लोभ को प्रत्यजत छोड़ दिया, इसके बाद से उसने लोभ करना छोड़ दिया। तो ये था हमारा पाठ 2 स्वर्ण काव्य, जिसमें आपने पढ़ा कि लोभ के दुष्परिणाम क्या हैं और परिणाम क्या है, मतलब उसी के बारे में आपको बताया गया है। पाठ के बारे में बताया गया कि सोने के कौवे ने जो नहीं लालच कर रही थी लड़की, उसको क्या मिला, और इसमें जो लालच कर रही थी तो उसको क्या मिला। तो ये हमारा पाठ हो गया बेटा। इसका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।